काम के बाद मेरा मूड ऑलरेडी खराब था। पार्किंग में पहुंचते ही मैंने वुडन हाउस मॉडल और उसके अंदर रखा क्ले स्कल्पचर सीधे यूएन के कार में फेंक दिया। अपना टूटा फूटा सामान उठाकर ले जाओ। वह बिना नाराज हुए स्मॉल हाउस का डोर खोलता है और अंदर से लिटिल च्यायाओ को निकाल लेता है। उसकी बिग हैंड उस क्ले बॉडी को छूती है और उसकी आवाज में वही इरिटेटिंग काम। आओ, क्या मैं थोड़ा शरारती हो सकता हूं? अपनी डर्टी क्लॉज हटाओ। मेरी आवाज शार्प थी। वो जरा भी हेजिटेट नहीं करता। तुमने ही तो इससे बचने की कोशिश की थी, अब मैं इसे कैसे फेंक दूं? मैंने टीथ पींचे। कुछ सेकंड्स तक बस खड़ा रहा, फिर कार विंडो के अंदर हाथ डालकर उस लिटिल मैन को पकड़ने की कोशिश की। यूएन जानबूझकर अपना हैंड दूर खींच लेता है। मैं आगे झुकता हूं, बैलेंस बिगड़ता है और मेरा हेड उसके चिन के पास आ जाता है। मेरे हेयर उसकी चिन को छूते हैं। उस पल मुझे लगा जैसे हवा रुक गई हो। उसकी चिन मेरे स्कैल्प को हल्के से छूती है। बस एक सेकंड, लेकिन मेरा हार्ट जोर से धड़क जाता है। मैं झट से क्ले फिगरीन वापस छीन लेता हूं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। येन हल्की मुस्कान के साथ कहता है, अगर तुम मुझ पर स्माइल कर दो तो मैं सोच सकता हूं इस क्ले स्कल्पचर के लिए स्मॉल पैंट्स बना दूं। ड्रीमिंग। मैं बिल्कुल इनडिफरेंट होकर बोलता हूं, मैं इसे जलाना पसंद करूंगा, लेकिन तुम पर स्माइल नहीं करूंगा। तो फिर इसे घर में बंद रखो। वह आराम से कहता है, कहीं किसी दिन बाहर निकलकर स्कैंडल न फैला दे। मैं रिलक्टेंटली वुडन हाउस वापस लेता हूं और ब्लैंक फेस के साथ चला जाता हूं। एंड फ्राइडे आफ्टरनून ऑफिस में घुसते ही देखा शाओहुई और जंगटियन कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे हैं, पूरी कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देख रहे हैं। क्या देख रहे हो? मैंने पूछा। जैसे ही पास गया, स्क्रीन पर युएन लियन का फेस देखा। जंगटेन बोला, तुम्हारी बिग सिस्टर का इंटरव्यू वीडियो। मैंने नोज से हंसी निकाली। टॉप 10 आउटस्टैंडिंग यंग पीपल ऑफ द कंट्री, शाओहुई ने ड्रामेटिक टोन में पढ़ा। एज फॉर हिम, मैंने कोल्ड फेस के साथ कहा, कैसे आउटस्टैंडिंग? ईविल होना आउटस्टैंडिंग है या ऑकवर्ड और परवर्टेड होना? शाओहुई ने कामली एक्सप्लेन किया। उनकी कंपनी ने करोड़ों डोनेट किए हैं। वेइबो पर जो फैमिली वायरल हुई थी, ऑर्गन बेचने वाली, उनके सारे मेडिकल एक्सपेंसेस उनकी कंपनी ने दिए। उसका मतलब बस ये है कि उनकी कंपनी के पास पैसा है। मैंने कहा, लेकिन मन के अंदर मुझे मानना पड़ा युएन लियन का हार्ट बुरा नहीं है। स्क्रीन से होस्ट की आवाज आई, What do you think makes your company a leader in the bodyguard industry? येन ने बिल्कुल शांत टोन में कहा, Because I'm a very talented person. मैं ऑलमोस्ट चोक कर गया। टैलेंटेड? खुद की तारीफ ऐसे? मैं मन में बोला, तुम शब्दों को बिगाड़ नहीं रहे, तुम उन्हें मार रहे हो। होस्ट ने अगला सवाल किया, I heard your father's death was a big blow to you? Yes. युएन की आवाज थोड़ी हैवी हुई। My mother died when I was very young. My dad raised me and my sister alone. शाओहुई ने जंगटियन को साइड लुक दिया। नो वंडर, अगर पेरेंट्स मर जाएं तो कोई भी टूट जाएगा। जंगटियन ने ऑकवर्ड स्माइल दी और मेरी तरफ देखा। शाओ, सच में कितनी अच्छी फैमिली बैकग्राउंड है। तुम बस एल्डर्स का गुस्सा सह नहीं पाते। मैंने दोनों को देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। वीडियो में युएन बोलता रहा, That period was the most confusing stage of my life. I could have stayed in the army, but family circumstances forced me to change jobs early. I worked as a carpenter, made furniture, did repairs. When I was poorest, I had only one meal a day. मैं चुपचाप सुनता रहा। मेरे माइंड में वही वुडन हाउस मॉडल घूमने लगा। इतना परफेक्ट था कि मुझे लगा था उसने कहीं से खरीदा होगा। अब समझ आया, उसने खुद बनाया था। इस रियलाइजेशन के साथ युएन लियन मुझे थोड़ा कम इरिटेटिंग लगने लगा। एटलीस्ट वह उन आइडल रिच किड्स जैसा नहीं है जो दिन भर कुछ नहीं करते। ओह, शाओहुई एक्साइटेड हो गई, तुम्हारा बिग ब्रदर तो ऑलराउंडर है। मैं अपनी कजन का इंट्रोडक्शन करवाना चाहती हूं। मेरे अंदर कुछ टूट सा गया। मैंने तुरंत शाओहुई का हैंड पकड़ लिया। प्लीज, मैंने ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट की तरह कहा, अपनी सिस्टर का इंट्रोडक्शन करवा दो। अगर उनका रिश्ता चल गया तो मैं तुम्हें 3 बार सिर झुकाकर सल्यूट करूंगा। शाओहुई खुशी से चमक उठी। रियली? तो वो बिग ब्रदर इन लॉ बन सकता है? मैंने बिना सोचे उसका नी फेस की तरफ उछाल दिया। आम शौशटलें। ऑफिस में हंगामा मच गया। शाओहुई की आंखों से आंसू निकल आए और उसी वक्त फोन जोर से बज उठा। अर्जेंट मिशन, आवाज गूंजी। फुल आर्म्ड पुलिस डिप्लॉयमेंट। मेरा दिल अचानक भारी हो गया। वेस्ट रोड, युएनमिंगयॉन। रात ठंडी थी और हवा में एक अजीब सा टेंशन था। मैं रोड के किनारे क्राउच करके खड़ा था, बुशेस की शैडो में। अराउंड मी दर्जनों क्रिमिनल पुलिस एम्बुश में थे।
1 साल की इन्वेस्टिगेशन, और आज फाइनली वो गैंग सामने आ सकता था। मर्डर और रॉबरी करने वाले ए लेवल वांटेड क्रिमिनल्स। मैंने वॉच पर नजर डाली। टाइम स्लो चल रहा था। शाओहुई पास में था, बार बार वॉच देख रहा था। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे। हाफ अ ईयर भी नहीं हुआ था उसे इंटरपोल टीम में आए। पहली डेंजरस टास्क। उसकी नर्वसनेस ऑलमोस्ट विजिबल थी, उस गैंगस्टर से ज्यादा जो अभी भागने वाला था। मैं शांत था, टू काम। आइस पासिंग व्हीकल्स पर टिके हुए थे, लिप्स टाइट लाइन में। इनसाइड सब कुछ शार्प था, फोकस्ड। स्काई धीरे धीरे डार्क हो रहा था। तभी एक होंडा कमर्शियल व्हीकल दिखाई दी। कैप्टन ने सिग्नल दिया, स्टॉप एंड चेक, और उसी सेकंड में होंडा फाइल से बाहर कूदी और ऑक्सिलरी रोड पर पागलों की तरह भागी। सब समझ आ गया। पुलिस कार्स ने पीछा किया, साइरेंस, इंजन्स की रोर। सेवरल किलोमीटर्स बाद व्हीकल मेन रोड पर मुड़ी और तभी टायर बर्स्ट हुआ। होंडा रोड के बीच क्रॉस हो गई। दरवाजे खुले। 7 people, 7 guns, gunfire exploded, विंडशील्ड में बुलेट होल्स, ग्लास शैटर्ड, हार्ट शडर्ड। रिपीटेड शॉट्स के बाद हम सब व्हीकल से उतरे और चेस शुरू हुआ। लेकिन डिफरेंस साफ था। मर्डरर्स ट्रेन थे, रूथलेस। हमारे कुछ लोग बुशेस में छिपे थे, कुछ डोर्स के पीछे। कुछ ऑफिसर्स ट्रिगर दबाए ही जा रहे थे। बुलेट्स बर्न हो रही थीं, कंट्रोल नहीं था। मेरे बगल वाला ऑफिसर, मैंने देखा, राइफल बुलेट सीधा हेलमेट को चीरता हुआ निकला। स्कल शैटर्ड, ही ड्रॉप्ड डेड। ब्लड फ्रोज, फियर स्प्रेड हुआ। गन्स हाथों में कांपने लगी। ट्रेनिंग कोलैप्स हो रही थी। मेरे अंदर कुछ बर्स्ट हुआ। ब्लड रश, चेस्ट टाइट, एक प्योर फाइटिंग अर्ज, रॉ, अनकंट्रोलेबल। कैप्टन ब्लॉक कर रहा था, लेकिन मैं आगे बढ़ गया। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन। ईस्ट से एक टैक्सी आई। ड्राइवर ने सीन देखा, पैनिक में डोर खोला। गनमैन ने उसे बाहर निकलने ही नहीं दिया। गन फायर, ड्राइवर वहीं गिर गया। टैक्सी स्टील करने की कोशिश में क्रिमिनल आगे बढ़ा। मैंने ट्रैफिक बैरियर को कवर बनाया। शॉट्स फायर्ड, 1 hit, लेग। वो लड़खड़ा गया और तभी बस। ड्राइवर गैस दबा सकता था, लेकिन उसने ब्रेक्स लगा दी। फियर फ्रोज हिम। गनमैन ने बस पर फायर खोल दी। पैसेंजर्स, स्क्रीम्स, क्राइंग, ब्लड। डार्क स्काई के नीचे केओस गूंज उठा। मेरे मुंह से अपने आप निकला, मैं आगे बढ़ा। सामने गैंगस्टर, बॉटन उठाया, शोल्डर पर स्ट्राइक। राइफल हाथ से गिर गई, लेकिन नेक्स्ट सेकंड उसने जैकेट से पिस्टल निकाली। बैरल सीधा मेरे हेड की तरफ। टाइम स्लो हो गया और तभी एक वायलेंट पुल। मेरा बॉडी पीछे घूम गया। मैं रिएक्ट भी नहीं कर पाया। स्ट्रॉन्ग चेस्ट, सॉलिड आर्म्स। किसी ने मुझे कवर कर लिया। गन शॉट। बुलेट युएनजोंग के रिस्ट को छूती हुई निकली। फ्लैश कट हुआ, ब्लड स्प्लैश। बिफोर आई कुड ब्रीथ, उसने मेरी गन छीनी। क्लोज रेंज शॉट, हेडशॉट। स्कल collapsed, ब्रेन स्पिल्ड। सीन हॉरिफाइंग था। मेरे स्टमक में नौजिया उठा, लेकिन युएनसोंग ने मुझे खींचा। क्रिमिनल की गन उठाई और आगे बढ़ गया। काम, डेडली काम। लो स्टांस, टेरेन का यूज। 3 precise shots, 3 bodies डाउन। मैं स्टन था। दिस वॉजंट रैंडम शूटिंग, दिस वॉज कंट्रोल। मूविंग शॉट्स, डार्कनेस, एक्यूरेसी इम्पॉसिबल लग रही थी। 7 guns against him. They turned. All fire on युएनजोंग। मैं जानता था, मेरी गन में बुलेट्स लिमिटेड थीं। सेम थॉट, सेम सेकंड। 1-handed reload. Clean, smooth. 3 shots, no gap. 3 more down. Last one ran under the bridge. 2 bullets left. Yuanzong didn't chase. First shot, left pistol. Second shot, right pistol. Second bullet hit the first bullet mid-air. Connected. Target hit. Silence. 8 bullets, 3 dead, 4 seriously injured. हॉलीवुड स्टंट जैसा। डुअल गन्स, 1 hand reload, वॉली शॉट्स। लेकिन ये मूवी नहीं थी, ये मेरे सामने हुआ था। शैडो से पुलिस निकले, क्रिमिनल्स को व्हीकल्स में डाला गया। युएनजोंग ने गन नीचे रखी और मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। कफ में मैंने उसकी रिस्ट देखी। ब्लड ब्लर्ड, स्किन टॉर्न। वो मुझे बचाते हुए घायल हुआ था। फॉरगेट इट, मैंने कहा। बस से चलो, उसने काम वॉइस में पूछा। यू आर नॉट अफ्रेड आई रन? मैंने उसकी तरफ देखा। एट दिस पॉइंट आई ट्रस्ट यू। वो हल्का मुस्कुराया। टेकिंग एडवांटेज ऑफ मी? मैंने बिना जवाब दिए उसकी इंजर्ड रिस्ट पकड़े। ग्रिप टाइट। ब्लड फिंगर्स से निकल आया। उसने टीथ ग्राइंड की, पेन हाइड किया, लेकिन लिप्स दे कर्व्ड अपवर्ड। इन दैट मोमेंट मेरे अंदर एक क्लैरिटी थी। गन फायर, डेथ, फियर,
सब फेड हो गया। इस खेओस में, इस डार्कनेस में, दिस मैन इज इनफ। मैं उस दिन देर से पहुंचा था। युएन लिन बेल पर टेम्पोररीली बाहर आ चुका था और उसकी लाइफ वापस नॉर्मल ट्रैक पर चल रही थी। कम से कम बाहर से तो यही लगता था। मिनिस्ट्री में एक बड़ा केस क्रैक हुआ था। सब लोग बिजी थे और मैं बिजी होने का नाटक कर रहा था। असल में मैं अवॉइड कर रहा था अपने आप से यह सवाल कि क्या मुझे युएन लियन से मिलने जाना चाहिए या नहीं। उसके मोटिव्स मुझे अब भी इरिटेट करते थे। जिस तरह से वह अचानक बिना वार्निंग हर लाइन क्रॉस कर जाता है, वह सब मुझे पसंद नहीं। लेकिन वो इंजरीज ट्रिवियल थीं और सच कहूं तो वे मेरे लिए थीं। इस लॉजिक से बचना मुश्किल था। मैं बेल बजाने से पहले 2 सेकंड्स रुका। डोर खुला। युएन रू सामने खड़ी थी। मेरी हैंड में फ्लावर्स देखकर उसकी आईज एक पल के लिए वाइडन हुई। उसका रिएक्शन इंस्टेंट था। हार्ट ने जैसे जंप किया हो। आपने पहले बताया क्यों नहीं? आप ऐसे अचानक? ये मुझे ऑकवर्ड कर रहा है, उसने वर्ड्स संभालते हुए कहा। मैंने फ्लावर्स उसकी तरफ बढ़ाए। उसने ले ली। मैं बिना रुके अंदर चला गया। तुम्हारा भाई कहां है? मैंने पूछा। वह कंफ्यूज थी। आप किससे मिलने आए हैं? जब मैंने रीजन एक्सप्लेन किया, उसकी एक्सप्रेशन एकदम बदल गई, जैसे दिमाग में कोई अलार्म बजा हो। वह हल्की आवाज में बोली, भैया, समर पुलिस ऑफिसर आपको ढूंढ रहे हैं। अंदर से आवाज आई, लो काल्म, कम इन। मैंने डोर पुश किया। युएन लियन सामने था। उसने सिर्फ बॉक्सर पैंट्स पहन रखे थे। उसका टॉर्सो बेयर था। ब्रॉन्ज स्किन, हार्ड मसल्स, चेस्ट स्टेडी राइज फॉल में, लेग्स अपार्ट थीं, पोस्चर रिलैक्स्ड लेकिन डोमिनेंट, बॉडी लैंग्वेज ऐसी जैसे उसे अपने इफेक्ट का पूरा अंदाजा हो। मैं एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया। अगर कोई और आदमी इस तरह सामने होता तो शायद मैं ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका होता। लेकिन युएन लियान के साथ मामला अलग था। उसकी इंटेंट कभी सिंपल नहीं होती। मैंने अपने नर्व्स टाइट किए। क्लोथ्स पहन लो, मैंने ठंडी आवाज में कहा, फिर बाहर आकर बात करते हैं। मैंने नोटिस किया मेरे ईयर्स गर्म हो रहे थे और उसने भी नोटिस किया। वह कैजुअली एक शर्ट उठाकर बाहर आया। मैं हर्बल टी पी रहा था, जैसे उससे खुद को कूल कर सकता हूं। इतनी देर से क्यों आए? उसने पूछा। ब्यूरो में काम था, मैंने प्रोफेशनल टोन में कहा। मैं तुम्हारे केस के बारे में बात करना चाहता था। सिचुएशन क्रिटिकल थी। क्रिमिनल्स ने सिविलियंस पर फायर ओपन किया। सोशल थ्रेट थी। तुमने शूट किया, लेकिन लीगली ये स्पेशल लेजिटिमेट डिफेंस में आता है। इन्वेस्टिगेशन क्लियर होने के बाद क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेगी। वह कुछ नहीं बोला, बस मुझे देखता रहा। उसकी साइलेंस अनकंफर्टेबल थी। उसकी आईज स्टेडी, अनअपोलोजेटिक, जैसे वह मुझे डिसेक्ट कर रहा हो। मैं जो कह रहा हूं सुना? मैंने पूछा। उसने जवाब नहीं दिया। अजीब बात यह थी कि आज मैं पहले जैसा नर्वस नहीं था। शायद उस दिन की उसकी एक्शन की वजह से मेरे अंदर उसके लिए थोड़ा रिस्पेक्ट आ गया था। मैंने उसकी स्टेयर को होल्ड किया और अचानक मैं मुस्कुरा दिया। खुद नहीं जानता क्यों, उस स्माइल ने उसे हिला दिया। किस बात पर हंस रहे हो? उसने पूछा। मैंने कहा, मुझे लगता है तुम अच्छे इंसान हो, स्ट्रेट फॉरवर्ड, प्योर टाइप के आदमी। मैंने पॉज लिया। तो क्यों ना हम फ्रेंड्स बन जाएं? उसका आंसर इंस्टेंट था, नो। इतना एब्सोल्यूट क्यों? मैंने इरिटेट होकर पूछा। फ्रेंडशिप में क्या बुराई है? ये अच्छा है, उसने कहा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए। मैंने पेशेंस के साथ समझाने की कोशिश की। देखो, मुझे लगता है तुम जो फीलिंग समझ रहे हो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। कभी कभी एडमिरेशन को लोग कुछ और समझ लेते हैं। मेरे भी बडीज हैं, दिन में 3 बार न दिखें तो। कौन? उसने बीच में काटा। मेरे अंदर इरिटेशन उभरी। इतनी देर समझाने का कोई इफेक्ट ही नहीं। पॉइंट ये है, मैंने साफ कहा, क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारी फीलिंग्स अनफेयर नहीं है? कोई प्रूफ है कि तुम सही हो? उसने मेरी तरफ देखा और बिना हेजिटेशन कहा, आई वॉन्ट टू गो टू बेड विथ यू। मेरे दिमाग में कुछ ब्लैंक हो गया। ब्लड सीधे फेस पर चढ़ गया। हार्ट जोर से धड़कने लगा। मुझे वहीं समझ आ गया, मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। मुझे उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी गलती, मुझे उसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। मैं चेयर से उठा, एकदम लाल फेस के साथ, और बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। कुछ बातें निगोशिएबल नहीं होती। मैंने बर्ड केज मेरी तरफ बढ़ते देखा और उसी पल समझ गया, यह निगोशिएशन नहीं है। युएन लियन ने बिल्कुल बेपरवाह आवाज में कहा, मैं कुछ समय के लिए बाहर जा रहा हूं, इसे यहीं फॉस्टर कर दो। मैंने उसकी तरफ देखा, सीधा, ठंडा। अगर मैं अग्री ना करूं? वो रुका नहीं, बस बोला, तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। उस एक लाइन में एक अजीब सा दबाव था।
जैसे मेरे चेस्ट के अंदर किसी ने हल्के से उंगली रख दी हो। मैंने केज उठा लिया और बैल्कनी की तरफ बढ़ गया। बर्ड को रेल पर टांगते हुए मैंने वार्निंग दी, सुनो, हमारे लिटिल ब्लैक को बुली मत करना। अचानक वो चिल्लाया, आई लव यू। मेरी बॉडी 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो गई। मैंने आंखें तरेरी, आवाज दबाकर कहा, अगर दोबारा बोला तुम्हारा बीक बंद कर दूंगा। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। स्टडी रूम से मां की आवाज आई, कौन बोल रहा है? मैंने तुरंत आवाज नीचे की और बर्ड की तरफ झुका। चुप, फिर बोला तो माउथ तोड़ दूंगा। शाम तक मैं पूरी तरह एग्जॉस्टेड था। बेड पर लेटा, आंखें बंद हुई ही थीं कि हेलो, यू आर चार्मिंग। मेरे अंदर से एक थकी हुई सांस निकली। मैंने सुना नहीं होने का नाटक किया। पिलो में फेस दबाया। टेक ऑफ योर लिटिल वेस्ट, टेक ऑफ योर लिटिल पैंट्स। मैं उछलकर बैठ गया। चुप रहो, लेकिन अब डैमेज हो चुका था। चुप रहो, चुप रहो। वो मेरी ही आवाज कॉपी कर रहा था। रिदम वही, टोन वही, विंग्स फड़फड़ाने की आवाज, केज के अंदर हलचल। रूम अचानक एक अजीब डुएट में बदल गया। हेलो, डोंट बी नॉइजी, आई लव यू, यू आर द मोस्ट ब्यूटिफुल क्लाउड इन माई हार्ट। मेरे टेंपल में हल्की सी धड़कन शुरू हो गई। अगले दिन काम से लौटकर मैंने फैसला कर लिया, ये बर्ड अब नहीं रहेगा। केज उठाया और डोर की तरफ बढ़ा। मां ने रोक लिया, इसे मत दो। मैंने चौंक कर देखा। आपको पसंद है? वो मुस्कुराई, इसका मुंह मीठा है। आई लव यू बोलता है। तुम तो दिन में 2 गालियां भी मुश्किल से बोलते हो। मेरे लिप्स अपने आप टाइट हो गए। अगर उन्हें पता चल गया कि ये लाइंस कहां से सीखी हैं, बैल्कनी में रख दो, मां बोली। मैंने टीथ भींचे। आई लव यू, बर्ड ने फिर कहा। मैं हार गया। केज वापस रख दिया। यंताई का समुद्र अलग ही गंध रखता है, नमक, गीली रेत और मेटल जैसी ठंडी हवा। मैं बेयरफुट बीच पर चल रहा था। मेरे सामने विमेन बॉडीगार्ड्स बिकिनीज में, लिम्स बंधे हुए, रेत पर फेंकी गई। स्किन पर समुद्री पानी सूख चुका था, व्हाइट पैचेस छोड़ता हुआ। कमुफ्लाज यूनिफॉर्म में 2 मेल इंस्ट्रक्टर्स खड़े थे। एक ने बूट से सैंड पर पड़ी वुमन की साइड में किक मारी, दूसरे ने उसके बैक पर वेट डाल दिया। उनके फेसेस दर्द से ट्विस्टेड थे। इंस्ट्रक्टर्स की मूवमेंट्स कंट्रोल्ड थीं, ऑलमोस्ट जेंटल, लेकिन क्रूअल्टी साफ थी। मैंने आंखें नहीं हटाई। वीकनेस मुझे इरिटेट करती है। फाइट ड्रिल के दौरान एक वुमन ने रिफ्लेक्स में चेस्ट ढकने की कोशिश की। स्क्रीम निकली। गलती। पनिशमेंट तुरंत मिला। मैंने फ्लैट वॉइस में कहा, याद रखो, बॉडीगार्ड के लिए ओनर की सेफ्टी फर्स्ट होती है, पर्सनल इमेज सेकेंडरी। क्वालिफाइड बनने के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। शब्द हवा में ठंडे पत्थरों की तरह गिरे। उसी पल फोन वाइब्रेट हुआ। मैंने इंस्ट्रक्टर्स को इशारा किया, ट्रेनिंग जारी रखो, और कॉल पिक किया। सी की आवाज बैकग्राउंड में थी और मेरे अंदर, कहीं बहुत अंदर, बैल्कनी में ढगे उस बर्ड की आवाज गूंज गई। आई लव यू। मैंने आंखें बंद की एक पल के लिए।